हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग पायलट में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडल, जो हम बूटस्ट्रैप की मदद से बनाएंगे। इसको आप सिंपल HTML CSS और कस्टमाइज जावास्क्रिप्ट लिखकर भी बना सकते हो। इसमें कुछ ऐसा प्रीडिफाइंड नहीं है कि बूटस्ट्रैप से ही हम कर सकते हैं। बट मैं अभी इस वीडियो में बूटस्ट्रैप यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि यार अगर पकी पकाई कुछ खिचड़ी मिल रही हो तो उसको यूज़ करके काम कर लो, वही मेरा सिद्धांत है। तो यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप यूज़ करूँगा मॉडल को बनाने के लिए। मैं एक हिंट दे देता हूँ, मॉडल होता है क्या है। कई बार हम किसी वेबसाइट पर लैंड करते हैं तो एक पॉपअप आ जाता है लैंड करते ही, या कुछ टाइम बाद वो पॉपअप आ जाता है। तो उसमें हमसे वो ID पासवर्ड पूछता है या कुछ इन्फॉर्मेशन पूछता है या लॉगिन करने के लिए बोलता है। तो इस तरह के जो फॉर्म और इवेंट होते हैं इसे हम मॉडल बोलते हैं। ठीक है, अभी हम आप इसको प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये मॉडल यूज़ किया जाता है। और कई बार यार बहुत सिंपल, अगर किसी सोशल साइट पे आप लॉग आउट करने जा रहे हो तो एक लॉग आउट पे क्लिक करते ही एक पॉपअप आ जाता है, डू यू वांट टू लॉग आउट, यस और नो। ये भी एक मॉडल फॉर्म होता है, और ये भी एक मॉडल होता है, और मॉडल फॉर्म भी बोल सकते हो। अगर आप मॉडल के अंदर फॉर्म यूज कर रहे हो तो दैट इज मॉडल फॉर्म, और सिंपल वो मॉडल फॉर्म यस नो की फॉर्म में आ रहा है तो वो एक मॉडल फॉर्म है। मैंने अभी क्या किया है, एक HTML फाइल ऑलरेडी बना रखा है जिसका नाम मैंने मॉडल दिया है अपनी डायरेक्टरी में, जो कि मैंने यहाँ पे रेडी कर रखा है। और सिंपल जो इसका आउटपुट है अभी ये बहुत सिंपल सा है, जिसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, एक मॉडल इन बूटस्ट्रैप लिख के छोड़ दिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मॉडल फॉर्म को बनाना। तो मॉडल फॉर्म के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक बटन। अभी मैं बटन के बेस पे बना रहा हूँ। इसको हम ऑटोमेटिकली भी बना सकते हैं, बेस्ड ऑन टाइम भी बना सकते हैं, कि 10 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक पॉपअप आ जाए, ये पेज पे लैंड होते ही ये पॉपअप आ जाए। बट अभी मैं जो बना रहा हूँ वो बटन के क्लिक पर बना रहा हूँ। तो चलिए थोड़ा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बटन बनाऊंगा बूटस्ट्रैप की मदद से, जिसका मैं क्लास ले लेता हूँ, क्लास BTN प्राइमरी। अब प्राइमरी जो लोग नहीं जानते कि बूटस्ट्रैप का जो बटन है वो प्राइमरी कब काम करता है, तो मैं बताता हूँ। प्राइमरी का कलर कुछ ये ब्लू जैसा है, और यहाँ पे मैं करता हूँ क्लिक टू ओपन मॉडल। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप, मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करिएगा। देखिए, मैंने BTN प्राइमरी लिखा इसलिए ये कलर दिखा रहा है। बूटस्ट्रैप की साइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि बटन के कौन कौन से कलर दिए हुए हैं बाय डिफॉल्ट। तो बूटस्ट्रैप ने दिए हुए हैं प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, डेंजर, वार्निंग्स। तो सबके अलग अलग कलर हैं, और उन कलर्स का कुछ मीनिंग है, इसलिए बूटस्ट्रैप ने ये हमें दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये कुछ भी नहीं हो रहा है। अब इसके बाद मैं एक डिव बनाने वाला हूँ। ठीक है, इस डिप के अंदर ही एक और डिप बनाएंगे हम, जो कि हमारा बटन, हमारा क्लियर हो गया कि बटन है। अब मैं इसको लिख देता हूँ। अब ये यहाँ से मैंने कोड स्टार्ट किया है मॉडल का। ठीक है, MODL मॉडल। हो सकता है यार थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ आए, तो उसको इग्नोर कर देना। मैंने एक डिप क्लास बनाया, और इस डिप क्लास का जो मैंने दिया है वो सबसे पहले मैं यहाँ पे दूंगा मॉडल। अब मॉडल फेड एक क्लास होती है जिसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जो फेड करके आएगा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो आता है। ठीक है, और इसको कॉल करने के लिए मैं एक ID दूंगा, और उस ID का यूनिक नाम है मेरा मॉडल। इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट मॉडल, MODL मॉडल। ये मेरा ID हो गया फर्स्ट मॉडल। अब फर्स्ट मॉडल में यहाँ पे मुझे, अगर मैं ID यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, वहाँ से कॉल करना है। ठीक है, और इसके साथ और भी कुछ क्लासें लगेंगी, जैसे कि हमारा ID हो गया, और बैक डेटा बैकअप जो है मेरा, डेटा मुझे कैसे रखना है वो रख लेता हूँ मैं। डेटा, क्या प्रॉपर्टी आती है यार यहाँ पे, डेटा बैकअप इज इक्वल टू स्टैटिक है, STAT स्टैटिक। डेटा कीवर्ड्स, डेटा कीबोर्ड्स,
और प्रॉपर्टी यार बाद में देखेंगे, पहले इसके अंदर एक और मैं डिव बना लेता हूँ जो कि मेरा इंफॉर्मेशन डिव होगा। और इसके अंदर मैं क्लास लूँगा सबसे पहले मेरा मॉडल डायलॉग का क्लास MODL मॉडल DAILO डाई, स्पेलिंग बहुत मिस्टेक करता हूँ यार, DAI डायलॉग। और इसके अंदर हम एक और डिव बनाएंगे जो कि हमारा होने वाला है div डिव। और इस डिव के अंदर हम डालेंगे कि मॉडल, हमारा ये मॉडल क्लास हो गया। अब इसके अंदर हमें जो आईडी बनानी है उस आईडी को हम बनाएंगे। तो इसके अंदर हम बनाते हैं सबसे पहले मॉडल कंटेंट, कि हमारा मॉडल कंटेंट कौन सा है। ठीक है, मॉडल कंटेंट, मॉडल कंटेंट एक डिव बनाया मैंने। अब मॉडल कंटेंट के तक ही रखेंगे अभी हम, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं करेंगे। और इसमें मैं एक H1 टैग बना देता हूँ और देखता हूँ यार पॉपअप वगैरह कुछ आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अभी हमने सिंपल क्या बनाया है, एक बटन बनाया है और इस बटन के अंदर भी मुझे कुछ क्लास लगाने पड़ेंगे जो आईडी वगैरह है, जैसे कि डेटा टॉगल क्या है मेरा। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ DATA डेटा टॉगल TOGG डेटा टॉगल इज इक्वल टू मॉडल जो होगा मॉडल करेगा। और फिर यहाँ पे मुझे आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी डेटा टारगेट के थ्रू। डेटा टारगेट में मेरा है इज इक्वल टू हैश, जो मैंने यहाँ पर फर्स्ट मॉडल नाम दिया है उसको मैं टारगेट करूँगा। तो इसके बेस पे हैज़ मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैंने यहाँ आईडी यूज़ की हुई है, क्लास बेस नहीं किया कर रहा हूँ मैं, आईडी के बेस पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये क्लिक होने पर ये वाला मेरा डिव जो है पॉपअप के मोड में आना चाहिए। ठीक है, तो अभी सिंपल मैंने बना दिया है। अब चेक करते हैं यार ये कुछ काम भी कर रहा है कि नहीं। मैंने यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे ओहो ये आ तो रहा है, बट ये मज़ेदार नहीं आ रहा है यार बिल्कुल भी। ये पॉपअप के थ्रू इस तरीके से आ रहा है। तो अब मैं इसको और अच्छे से डिफाइन करता हूँ जो मेरा और भी बेटर हो जाएगा। इसमें हम और क्लास भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मॉडल फेड बना दिया, फेड हो गया हमारा। अब यहाँ पे मॉडल डायलॉग हो गया, मॉडल कंटेंट हो गया। अब इस कंटेंट के अंदर, मॉडल कंटेंट के अंदर मैं एक क्लास बनाऊंगा जो कि मेरा है हेडर का, मॉडल हेडर div div क्लास MODL मॉडल। कहीं गलत तो नहीं कर रहा कहीं भी मैंने, ठीक है। DADI, हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है यार। यहाँ पे DIALOG डायलॉग होता है, ठीक है। मॉडल कंटेंट हो गया, मॉडल हो गया, रिफ्रेश किया और यहाँ पे किया, हाँ ठीक है। पॉपअप हो रहा है बट इस पॉपअप को कंट्रोल करना है मुझे। मॉडल डायलॉग हो गया, मॉडल फेड, मॉडल डायलॉग एंड मॉडल कंटेंट, ठीक है। अब ये मॉडल कंटेंट जो है मेरा, ये एक क्लास है, ठीक है। इस क्लास के अंदर मुझे इसको डालना है और उसके बाद चेक करते हैं हमारा फेड कैसे होता है। अब ये हो गया मेरा डिव, रिफ्रेश किया और मैं देखा, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ पॉपअप सा आ रहा है, ओके, छोटा सा पॉपअप आ रहा है। अभी हमने कुछ डिफाइन नहीं किया है तो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आगे इसको आप वीडियो को फॉलो करते रहो, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अब मेरा जो है मॉडल कंटेंट के बाद मुझे डालना है मॉडल हेडर, कि मतलब मुझे हेडर बनाना है कोई इसका। तो मॉडल हेडर हो गया। अब मॉडल हेडर के अंदर आ गए हम। अब इसके अंदर मैं एक और डिव टैग बनाऊंगा क्योंकि यहाँ सारा डिव ही है यार, डिव के अंदर डिव हम बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पे CLA क्लास मॉडल टाइटल, मॉडल हेडर के अंदर आएगा हमारा मॉडल TITLE टाइटल। अब आप सोच रहे होंगे ये सारे मुझे कैसे याद आ रहे हैं कि मॉडल डायलॉग बनाना है फिर हेड बनाना है। तो आप बूटस्ट्रैप की साइट पे जाके इसको और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको खोला हुआ, तो इसमें क्या क्या कैसे कैसे बनाते हैं, किस तरीके से मॉडल फॉर्म हो सकता है, स्क्रोलिंग कैसे डाल सकते हैं, ये सारा कुछ ऑलरेडी बूटस्ट्रैप की साइट पर दिया हुआ है। तो आप वहाँ पर जाके इस चीज़ को चेक कर सकते हैं।
ठीक है, तो हम अपने कोड को कंटिन्यू करते हैं। मॉडल टाइटल में अब मैं डालूंगा इस डिव के अंदर कुछ टाइटल जो कि मेरे को अच्छे से यहाँ पर दिखाए। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ हमारा H5 टैग, इसको क्लोज कर देता हूँ और इसमें भी मैं क्लास लगाऊंगा कुछ मॉडल क्लास जो कि मुझे देखने में अच्छा लगे। इसको मैं बोलूँगा मॉडल टाइटल, MODLE मॉडल, TITLE टाइटल, मॉडल टाइटल का कंटेंट है। और इसमें मैं एक और चीज़ यूज़ करने वाला हूँ, मॉडल टाइटल, फिर आईडी जो है मेरा, आईडी में स्टैटिक बैक लेवल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसका, मॉडल टाइटल। अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है हमारे इस फॉर्म से। अब मैंने क्लिक किया, ओ अभी एक पॉपअप खुल के आया और जिसमें लिखा है मॉडल टाइटल। तो बेसिक हमने बना लिया है कि जैसे हम क्लिक करेंगे ये हमारा ये खुल जाएगा। अब इसके आगे हम इसको और थोड़ा ब्यूटीफाई करते हैं जिससे हमारी और भी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब मैंने बनाया मॉडल हेडर, मॉडल हेडर मेरा चल रहा है, ठीक है। मॉडल कंटेंट, मॉडल डायलॉग हो गया, कंटेंट हो गया, हेडर हो गया। अब हेडिंग के अंदर मैंने इस टाइटल को डिफाइन किया है। अब इस टाइटल को मुझे थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा हम करते हैं। क्लोज का बटन मैं यहाँ दे सकता हूँ बट क्लोज का बटन अभी नहीं देता हूँ मैं, ठीक है। तो हम टाइटल से बाहर आते हैं पहले, 1 2, ठीक है, 2 डिव बाहर आ गया। अब मैं इसके बाद बनाऊंगा एक बॉडी, div डिव, और इस डिव को क्लोज किया मैंने। अब यहाँ बनाया मैंने मॉडल बॉडी। मॉडल बॉडी में हम आए, अब यहाँ पे मुझे डिटेल डालनी है कि मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालना है। और मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज बॉडी कंटेंट। ये बॉडी कंटेंट हो गया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ और देखते हैं अब क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे इस पेज पे। अब मैं यहाँ पर आया, देखिए ये वाला जो पार्ट है मेरा, एक यहाँ पे डिवाइडर बोल सकते हो या इसको हम लाइन बोल सकते हैं। मैंने एक सेपरेट किया कि हाँ ये पार्ट जो है मेरा मॉडल का है, और यहाँ पे फिर मैंने लगा दिया दिस इज बॉडी कंटेंट। अब बॉडी कंटेंट के बाद मैं फुटर इसमें डिफाइन कर सकता हूँ। इससे ऊपर मैं यहाँ एक क्लोज बटन भी लगा सकता हूँ जो कि मेरे को देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो उसके अंदर मैं एक छोटा सा वो लास्ट में करेंगे, पहले मैं फुटर बनाता हूँ। अब इससे निकल गया मैं बाहर। अब जो है यहाँ पे हम बनाएंगे एक फुटर कंटेंट। अब लिखेंगे हम यहाँ पे मॉडल फुटर, एक क्लास बनाते हैं div, क्लास MODL मॉडल FWTR फुटर। मॉडल फुटर क्लास के अंदर मैं सबसे पहले एक बटन बनाऊंगा। तो यार बटन को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सिंपल, जो कि काम आसानी से हो जाए, ठीक है। अब बट यहाँ से मैं जो डेटा टॉगल वगैरह है ये सब यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं नाम दे देता हूँ प्राइमरी, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं सेव, या हम दे देते हैं यार इस यस, ठीक है। और इसको हम दे देते हैं नो, क्विट के लिए नो, ठीक है, नो कुछ ऐसा। और यहाँ पे जो है मैं दे देता हूँ यहाँ पे डेंजर। अब डेंजर कलर से देखते हैं कैसा कलर आता है, मुझे तो पता है बट मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट। ये देखिए यहाँ क्लिक किया मैंने, अब यहाँ मेरा आ गया मॉडल टाइटल, ठीक है, मॉडल आ गया, मॉडल का बॉडी आ गया, और यहाँ पे यस नो आ गया। अब यस करने पे तो ठीक है जो होना था इवेंट, बट नो कर दे तो ये वाला फॉर्म बंद हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लिखते हैं इसके अंदर ये जो हमारा ये नो करने के लिए होता है, हम इसमें लिखते हैं डेटा डिसमिस, ठीक है। डेटा डिसमिस होगा हमारा, और इज इक्वल टू जो है मॉडल का, जो मॉडल बना हुआ है उसका डेटा डिसमिस हो जाएगा क्लोज के केस में। अब यहाँ पे क्लिक किया मैंने, अब मैं रेड वाले को करूँगा तो ये पॉपअप जो है बंद हो गया। तो सक्सेसफुली हमने एक सिंपल सा मॉडल बना लिया है। अब इसमें आप चाहो तो कस्टमाइज़ कर सकते हो, बॉडी पार्ट में आप चाहो तो फॉर्म बना सकते हो कि एक फॉर्म बनाया है हमने, उस फॉर्म के अंदर हमारा लॉगिन फॉर्म आ जा रहा है, तो आप यहाँ से सारे वो चीज़
परफॉर्म कर सकते हो। और ये बूटस्ट्रैप की साइड पे हम जाएंगे तो ये सारा कुछ हमारे पास दिया हुआ है कि आप वर्टिकली मुझे सेंटर्ड करना है, जैसे मैंने क्लिक किया देखिए यहाँ पे स्क्रोलेबल है, ये वर्टिकली मॉडल्ड है। और इसमें और डिटेल में आप जाओगे तो अलग अलग तरीके से बनाया हुआ। अब ये ग्रिड सिस्टम दिया हुआ है, ग्रिड के अंदर आपको बनाना है तो ग्रिड के अंदर बना सकते हो। तो मॉडल की पूरी जो डिटेल है वो बूटस्ट्रैप के साइट पे दी हुई है। और मैंने आपको एक सिंपल सा मॉडल बना के दिखाया है, और ये यार मैंने बहुत सिंपल बनाया है, इस पर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं डाली मैंने। इसलिए नहीं डाला क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और शायद आपको समझ में नहीं आता, एज ए बिगनर भी आप देख रहे हो तो यहाँ मैंने सिंपल एक डिव बनाया जिसको मैंने कंटेनर दे दिया। कंटेनर की स्पेलिंग यहाँ गलत दी हुई है। अब मेरा शायद कंटेनर और अच्छे से काम कर रहा होगा। हाँ अब आया ना, पैडिंग हो गया, ये सारा कुछ आ गया अपने आप ही। ठीक है, कंटेनर बनाया, इसके अंदर मैंने एक बटन बनाया और इस बटन के अंदर डेटा टॉगल एक प्रॉपर्टीज़ है जिसको बताया मैंने मॉडल, और डेटा टारगेट जो मेरा आईडी है, फर्स्ट मॉडल मैंने उसका नाम दिया है। और इस फर्स्ट मॉडल को इस डिव के अंदर, जो मॉडल का डिव है, जो डिवीज़न हमने मॉडल का डिव बनाया है उसके अंदर एज ए आईडी दिया है। तो अब क्या है, जब ये बटन क्लिक होगा तो ये डिवीज़न के अंदर जितना कुछ है, ये सारा कुछ एक्चुअली इसी डिवीज़न के अंदर है, वो सारा कुछ एज ए पॉपअप यहाँ पर आ रहा है। जैसे ये डिवीज़न मैंने क्लिक किया तो ये जो एक डिवीज़न मैंने बनाया हुआ है ये पूरा एक यहाँ पे दे रखा है, ये पूरा डिवीज़न जो है मेन डिवीज़न यहाँ पे फेड होकर आ रहा है, मतलब पॉपअप होकर आ रहा है। फिर उसके अंदर मैंने बनाया है मॉडल डायलॉग बनाया है, फिर कंटेंट बनाया है, फिर हेडर के अंदर टाइटल बनाया है। जब हेडर मैंने बनाया ये हेडर, और हेडर के अंदर ये टाइटल डिफाइन किया, ये जो मेरा हेडर सेक्शन, ठीक है, और हेडर के अंदर मॉडल है इसलिए यहाँ पे लाइन आ रही है। ठीक है, फिर बॉडी पार्ट बनाया जिसको मॉडल बॉडी से मैंने यहाँ पे डिनोट किया है। अब मॉडल बॉडी के अंदर हम जो जो चीज़ें रखेंगे वो इस लाइन के और इस लाइन के बीच में आएगी। फिर लास्ट में मैंने लिया है मॉडल फुटर, जो कि ये है मेरा, जो इस लाइन के नीचे आ रहा है। तो सिंपली जो है टाइटल वाला पार्ट ये हो गया, बॉडी ये हो गया, और जो फुटर है मेरा ये हो गया। किसी भी मॉडल फॉर्म को हम डिफाइन करते हैं तो तीन चीज़ों पे वो पहले डिपेंड होता है। टॉप पार्ट जिसको हम हेडर पार्ट बोलते हैं, जिसमें क्या मुझे इन्फॉर्मेशन हेडिंग में लिखनी है, फिर बॉडी में मुझे क्या एज ए फॉर्म डालना है, या कोई डिस्क्रिप्शन डालनी है, या टर्म्स एंड कंडीशन डालनी है स्क्रोलिंग करने के पढ़ने के लिए, और फिर लास्ट में मेरा आता है मॉडल। अब यस करते ही वो यस करके दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, और नो अगर वो नो करता है तो इस मॉडल को उसने डिसमिस कर दिया, मतलब कि कुछ भी नहीं किया, डिसमिस मतलब ख़त्म कर दिया। होप सो आपको ये बूटस्ट्रैप में मॉडल समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में ही मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं और मेरी टीम जरूर आपको रिप्लाई देंगे। और आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।